नमस्कार मित्रों, मैं शर्मेंद्र कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा पुराना टॉपिक था एवरेज, औसत, बहुत प्रकार के हम इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने दूरी से संबंधित क्वेश्चंस किए थे, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस किया था। एक क्वेश्चन था ट्रेन का जो बखूबी आप लोगों ने समझा, रिस्पांस दिया था उस पर, आपने क्वेश्चंस पर। और भी बहुत सारे हमने क्वेश्चन इसमें किए हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो धमाकेदार होंगे। मैथ का जो डर है वो आपका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो आपका फीडबैक मिल रहा है, जो बहुत सारे रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही जानदार क्वेश्चन करेंगे, किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 20 है। कितने संख्याओं का बच्चों? 4 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है। तो चौथी संख्या बराबर ज्ञात करनी है। अब चौथी संख्या जब निकालेंगे हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना ही सूत्र लगाना है, ठीक है। अब निकालें कैसे, ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 संख्याओं का औसत। यहाँ लिख लीजिए 4 संख्याओं का औसत बराबर कितना दिया है बच्चों? 20, ठीक है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी? 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 18। चौथी निकालनी है। चौथी संख्या क्या करना है हमें? चौथी बराबर निकालना है। अब कैसे निकालें? कुछ भी नहीं करना है। देखिए बहुत आसान है। जितनी भी संख्याओं का औसत वो देगा उससे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। उससे इसकी क्या कर लेनी है? मल्टीप्लाई। 20 चौक 80, 18 तियाँ 54, ठीक है। 20 चौक 80, 18 तियाँ 54, आंसर आ गया। बस इसको घटा लीजिए इसमें से। यहाँ बचा 10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा। यही आपकी क्या आ गई? चौथी संख्या आ गई, आंसर। यही बच्चों क्या आ गई? आपकी चौथी संख्या आ गई और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन? हो गया ना चुटकियों में सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों का औसत 80% अंक प्राप्त किए। जो 5 विषय थे, 5 विषय में जो उसका औसत निकाला गया तो कितने परसेंट अंक निकले उसके? 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषयों का, ठीक है, इसने क्या किया है? 4 विषयों में क्रमशः 82%, 84%, 78% तथा 72% अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। 5 विषय थे किसी कैंडिडेट के पास, कोई छात्र है उसके पास 5 विषय रहे। उन 5 विषयों में उन्होंने 80% अंक प्राप्त कर लिए। यानी कि 5 विषय का मतलब हो गया, यहाँ लिखिए 5 विषय कितने प्रतिशत किए? 80%, ठीक है। 4 विषयों में कितने किए? 82% प्लस 84% प्लस 78% प्लस 72% बराबर। ये क्यों जोड़ा? क्योंकि जब हमें 5 विषयों का तो टोटल दे दिया इन्होंने 80%, लेकिन 4 विषयों का परसेंटेज में दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तभी हमारा निकल के आएगा कि इसने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? 5 विषयों का 80 गुणा 5 कर लीजिए,
कितना बच्चों, 80 गुणा 5, 8 पंजे 40, ठीक है। 400%, इसका मतलब इसने क्या किया है, पांचों विषयों में मिला के प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना का हो जाएगा बच्चों, इसका लगभग 400 अंक होने चाहिए। 400 अंक इसने प्राप्त किए, लेकिन इन्होंने 4 जो विषय हैं, 4 विषयों का टोटल हमें दे दिया है। 4 विषयों का टोटल कर लीजिए, 2 4 6 8 14 15 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 3 24, 24 और 7 31, ठीक है। ये हमारे 4 विषयों का पूर्णांक हो गया, यानी कि टोटल हो गया। अब निकालना कौन से विषय का है, 5वें विषय का। 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे, तो 5वें विषय का निकालने के लिए 5वें विषय का, 5वें का जब निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 400 माइनस के 316 बराबर बचेगा हमारा, यहाँ हो गया 0 में से 6 गया, बचा हमारा 4, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया, बचा 8। 84% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए बच्चों, 84% अंक उन्होंने प्राप्त किए, ठीक है। सवाल आपको उलझा सकता है। यहाँ पर देखिए 5 विषय दे दिए, यहाँ परसेंटेज दे दिया। अब आप सोचेंगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबका टोटल मारो और घटा दो इसको, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कक्षा के 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक, कितने लड़कों का, 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब लिख लीजिए यहाँ पर 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक बराबर 40, ठीक है। 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक बराबर 60, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये हमें निकालना है। कुछ नहीं करना है हमें, जैसे जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही अब मल्टीप्लाई करनी है। 60 लड़के दे रखे हैं, 40 प्राप्तांक दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर कितना हो गया बच्चों, ये 6 चौक 2400, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 लड़कियां दी हुई हैं, 60 प्राप्तांक दिया हुआ है, तो 60 की 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी कितना हो गया, 2400, ठीक है। योग कर लीजिए इनका, योग किसका, इन दोनों का भी योग होगा और इसका भी योग होगा जो आया है हमारा। कितने टोटल हो गए यहाँ पे, लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, दोनों की संख्या बराबर, दोनों की संख्या कितनी हो गई, 100, ठीक है। दोनों की संख्या से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 60 लड़के हुए, 40 लड़कियाँ हो गई, दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमें क्या कर लेना है, योग कर लेना है, कितने का, 2400, तो हमारा ये आ गया लड़कों का, भाई 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना हो गया, 2400, और 2400 ही किसका आ गया, लड़कियों का। 40 और 60 की जब मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया बच्चों, ये भी 2400 बराबर दोनों का कितना हो गया, 4800। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक छोटा सा सूत्र लगा लीजिए, फॉर्मूला जिसको बोल देते हैं, औसत बराबर, लिख लीजिए इसमें फटाफट, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है। योग कितना हो गया बच्चों हमारा, 4800, संख्या कितनी हो गई, 100, तो बराबर लिखिए यहाँ पे 4800 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बराबर कितना आ गया, 48। तो जो सभी विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक था वो कितना आ गया बच्चों, 48 आ गया। समझ में आ गया। यानी कि एक जो नंबर था, सभी विद्यार्थियों का औसत जो अंक था या प्राप्तांक था वो कितना था, 48 अंक था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तीसरी संख्या निकलवा रहा है ये। तो अब सबसे पहले लिखिए 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20। प्रथम 3 संख्याओं का औसत। 3 संख्याओं का कितना दिया हुआ है? 21। अंतिम 3 का कितना दिया हुआ है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत बराबर दिया हुआ है 22। ये हमारे पास 3 फिगर दिए हुए हैं इसके। 5 संख्याओं का 20, प्रथम 3 संख्याओं का 21 और अंतिम 3 संख्याओं का 22। हमें नहीं पता कि कौन सी प्रथम है कौन सी अंतिम है, हमें कुछ नहीं पता। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे कर लीजिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई। ये हमने क्यों की? क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई की, ये आ गया आपका 100। प्रथम 3 की बात कर रहा है 21 3 63 और अंतिम 3 की बात कर रहा है 22 3 66। ठीक है, 22 3 66। अब ये समझ में आया। देखो यहाँ पे 3 और 3 6 संख्याएं दे रखी है, यहाँ पे 5 दी हुई है, यहाँ पे 6 दी हुई है। दोनों को अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा ये हमारा? इन दोनों को, केवल इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 6 और 3 9 और 6 और 6 12 129। ठीक है, इसको ऐड इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 5 संख्याओं का टोटल दे रखा है। टोटल संख्याएं कितनी दी है हमारे पास? 5, लेकिन यहाँ पर कितनी हो रही हैं? 6। एक संख्या क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है। तो ज़्यादा जब है यहाँ पर, तीसरी संख्या निकालने के लिए इस वाले में से इस वाले को कम कर लीजिए। जब 129 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 29 आ जाएगा। और यही हमारी क्या होगी? संख्या होगी। यही हमारी क्या होगी? संख्या होगी। अब देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 200 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत की बात कर रहा है तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार सीरियल में। ठीक है, कितना दिया हुआ योग? 200। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी संख्या इन्होंने निकलवाई है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है बच्चों? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। जब भी कभी इस प्रकार का आपका सवाल आ जाए, क्रमागत दे दिया जाए और योग दे दिया जाए साथ में, क्रमागत दिया हो और योग दिया हो, तब आपको क्या करना है? योग हमें ऊपर लिख लेना है। टोटल कितना है? 5। संख्या कितनी दी हुई है? 5। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0। ठीक है, अब 40 हमारा क्या आ गया बच्चों? औसत आ गया। और हम जानते हैं औसत कहाँ रखा जाता है? सदैव बीच में रखा जाता है, यानी कि मध्य में रखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि औसत जब भी आएगा वो कहाँ रखा जाएगा? आपका बीच में रखा जाएगा, मध्य में रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? बीच में, मध्य में आ गया आपका 40। ठीक है, 41 और 42, 2 ये आ गई। इससे पहले आ गया आपका 39 और इससे पहले आ गया आपका 38। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसमें पूछ ले अगर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ ले बीच की संख्या, तो बीच की संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सारी संख्या इसमें पता चल गई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, कौन सी संख्या है बच्चों? ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है। विषम संख्याओं का योग 105 है।
विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 105। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है पूछी गई है। तो अभी हमने आपको बताया था औसत बराबर क्या होता है बच्चों, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी रहे तो जहाँ भी आप योग देखो उस योग को लिख लो सबसे पहले, और उसके बाद जितना टोटल संख्या दी गई है टोटल संख्या हमेशा नीचे डाल दो। काट लीजिए इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये कितना आ गया आपका 21। 21 क्या आ गया हमारा औसत आ गया। 21 क्या आ गया बच्चों हमारा औसत आ गया। अब बात किसकी कर रहा है, हम जानते हैं औसत कहाँ आता है हमारा सदैव बीच में आता है। अब सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे लिख लीजिए 21 कहाँ आ गया हमारा बीच में, 21, 22 और 23। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ गया आपका 20, 20 और 19। क्या ऐसे ही आएगा, क्या ये ऐसे ही आएगा, नहीं आएगा ऐसे। ऐसे क्यों नहीं आएगा, ऐसे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या की बात की गई है ना कि क्रमागत संख्याओं की बात की गई है। अगर ये क्रमागत संख्याओं की बात करता तो यहाँ पे कितना आया था 19, 20, 21, 22, 23। क्रमागत का मतलब क्या हो गया क्रम से लगातार। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया है, विषम संख्याओं को पूछा गया है, ये विशेष ध्यान रखना है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों हमें, अब हमें यहाँ पे ये करना होगा कि यहाँ पे लिख लीजिए बराबर, देखिए सबसे पहले तो हम बीच में लिख देंगे 21, विषम संख्याओं की बात की है 21, 23 और 25। इसके बाद आएगा 19 और 17। ठीक है, 17 क्या है एक विषम संख्या है, 19 क्या है विषम संख्या है, 21 हमारा एवरेज आया है यानी कि औसत आया है, 23 क्या है विषम संख्या है, 25 क्या है विषम संख्या है। अब पूछी कौन सी गई संख्या है आपसे ये देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी लिख दीजिए। बड़ी क्या हो गई हमारी, ये बड़ी हो गई 25। ठीक है, छोटी पूछे तो छोटी लिख दीजिए, और बीच की पूछे तो बीच की ये हमारी आ गई। तो अब कुछ भी आपसे इसमें पूछ ले सारे आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या, यानी कि उसमें यहाँ पे रह गया उसमें लिख लीजिए, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 10, तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना दिया हुआ है 10। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, संख्या जोड़ी जाए तो औसत क्या हो जाए हमारा 12, औसत बराबर 12 हो जाए। समझ लीजिए, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो कितना आ जाएगा 50, और इसी तरीके से अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो कितना आ जाएगा 60। लगभग यही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, क्या है 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे 60 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा बच्चों 72 आएगा। कितना 72। अब निकाल लीजिए जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 72 माइनस के 50 बराबर कितनी हो गई 22। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है। ए तथा सी की मासिक औसत आय 14,400 रुपये है। तो बी की मासिक आय क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब समझ लीजिए कैसे निकलेगा ये। देखिए जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ए प्लस बी कितनी दी हुई है, 14,000 रुपये। ठीक है। बी और सी की औसत आय कितनी दी हुई है, बी प्लस सी 15,600 रुपये। ए प्लस सी की आय कितनी दी हुई है, 14,400 रुपये। ठीक है। पूछा किसका है, बी का। बी बराबर ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी बी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बी दिया हुआ है, यहाँ पर बी नहीं दिया हुआ है। जो तीसरे नंबर का है उसमें ए और सी की दी हुई है। पहले वाले में ए बी की दी हुई है, दूसरे वाले में बी सी की दी हुई है, तीसरे वाले में ए और सी की दी हुई है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे तो किसकी आय आ जाएगी, बी की आय निकल के आ जाएगी। जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 600, 5 4 9 और 2 29,600 हो गया। 29,600 में से 14,400 रुपये घटा दीजिए, कितना बचा, 0 0 2 5 और 1 15,200 रुपये बी की इनकम आ गई। ठीक है। कितनी इनकम आ गई बच्चों इसकी, 15,200 रुपये बी की इनकम हो गई। यानी कि जो बी की मासिक आय थी वो कितनी थी, 15,200 रुपये थी। क्लियर हो गया, आसान था बिल्कुल। यहाँ पर आप सवाल देख रहे होंगे बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल और बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था ये। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, और कल की वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, कल सारा खल्लास। ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे आपको इसी के नए अगले पार्ट के साथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक जय हिंद।